स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंडियन स्टूडेंट्स पे। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो प्रवक्ता भर्ती परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है, हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि उसकी प्री और मेंस का सिलेबस क्या है, उस अकॉर्डिंग जो है आप अपनी तैयारी कर सकते हैं सिलेबस को समझकर। ठीक है, तो हम इस वीडियो में सिलेबस देखेंगे। इससे पहले जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लें। देखिए, जो प्री की परीक्षा होगी उसमें सभी का सिलेबस जो है सेम है, यानी आप किसी भी विषय से पीजी हो, किसी भी विषय में फॉर्म भरे हों, लेकिन जो प्री का सिलेबस है वो सभी के लिए सेम है। ठीक है, तो पहली लड़ाई प्रीलिम्स की है। तो यहाँ पे प्री का सिलेबस आपके सामने है। तो पहली बात है कि आपका वो जो पेपर होगा वो वस्तुनिष्ठ यानी बहुविकल्पी प्रकार का होगा, कि एक क्वेश्चन होगा उसके 4 ऑप्शन होंगे। इस तरीके से आपके टोटल 120 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। प्री परीक्षा की बात हो रही है। अब 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 300 नंबर के, तो आप उस हिसाब से नंबर अपना डिवाइड कर लीजिएगा। ठीक है, अब 120 में आपके 80 प्रश्न जो हैं वो होंगे आपके वैकल्पिक विषय से और 40 प्रश्न आपके हो जाते हैं जीएस से। ठीक है, तो 80 वैकल्पिक विषय से, यानी जिनका हिंदी है, हिंदी से अंग्रेजी है, अंग्रेजी से भूगोल है, भूगोल से, इससे 80 क्वेश्चंस होंगे और 40 क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे, वो हो जाएंगे जीएस। जीएस का सिलेबस आपका ये सामने है, आपके सामने। और ये जीएस का जो सिलेबस है सेम सिलेबस आपका यूपी पीसीएस का है। ठीक है, तो मैक्सिमम टॉपिक यूपी पीसीएस से कवर मिलता जुलता है, लेकिन यहाँ से आप जो है यहाँ पे देखेंगे 11 टॉपिक पढ़ेंगे, आपको इनसे मात्र 40 क्वेश्चन जो है वो करने हैं। और ये देखने में छोटा सिलेबस है, लेकिन इसके अंदर कई सारी चीज़ें हैं, तो सब बहुत ही बड़ा सिलेबस है जीएस के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसकी तैयारी के लिए भी आपको किताबें बताई जाएंगी कि किससे आप तैयारी जीएस की कर सकते हैं। लेकिन आपका जो मेन फोकस होना चाहिए आपके 80 क्वेश्चंस पे होना चाहिए। ये क्वेश्चंस यदि आप अच्छे से कवर करते हैं तो ये मेंस में भी काम आएगा। इसके साथ ही साथ यदि कायदे से तैयारी करते हैं तो आप 65 से 70 क्वेश्चंस यहाँ पे आराम से कर ले जाएंगे निगेटिव मार्किंग के साथ, क्योंकि ये आपके अनुसार सिलेबस है। आपने जो पढ़ा है यूजी पीजी में उससे ये 80 क्वेश्चंस आने हैं। ठीक है, हिस्ट्री पढ़ा है तो हिस्ट्री ये 80 क्वेश्चन होंगे। और भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये मान लीजिए कि 4-5 क्वेश्चन आपके 7 क्वेश्चन हिस्ट्री से यहाँ पे हो जाएंगे। लेकिन आपको साइंस पढ़ना हो जाएगा, कृषि हो जाएगा, भूगोल हो जाएगा, तो थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना होगा आपको। ठीक है, लेकिन आपका मेन जो उद्देश्य और मेन फोकस जो होना चाहिए इस 80 क्वेश्चंस पे होना चाहिए, न कि इस 40 क्वेश्चंस पे। यहाँ से भी आप 10-15 भी यदि कर ले जाते हैं, 15 से 20 क्वेश्चंस भी कर ले जाते हैं, तो आपका अच्छा स्कोर माना जाएगा। 20 आप इस 40 में कर लें, 60 आप इस 80 में कर लें, तो 80 क्वेश्चन के करीब आप पहुंच जाएंगे। और 80 में से यदि आप 70 से 75 भी सही करते हैं तो प्रीलिम्स में आप आराम से जो है क्वालिफाई हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका टारगेट होना चाहिए। ये प्री का सिलेबस आपके सामने है और इसके लिए आपको एक बुक लूसेंट आप पढ़ सकते हैं। अब आ जाते हैं वैकल्पिक विषय में। वैकल्पिक विषय को आपको बाद में बताया जाएगा, फिर आपके लिए मेंस। हाँ, अब आ जाते हैं हम लोग, भाई जिसने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया, अब मेंस में क्या क्या आएगा। तो मेंस का आप देखेंगे, मेंस में 2 पेपर होगा। तो पहले पेपर में आपका केवल हिंदी और निबंध। पहले पेपर में हिंदी निबंध 2 घंटे का समय मिलेगा। 100 अंक यानी 100 नंबर की ये परीक्षा आपकी होगी। और ये जो है लिखित परीक्षा, आप देख सकते हैं लिखित परीक्षा है। अब देखिए, सामान्य हिंदी में 50 अंक होंगे। 50 अंक में आएगा अपठित गद्यांश का संक्षेपण, यानी कोई गद्य दे देगा, उसे आप संक्षेप में लिखिए। उससे संबंधित प्रश्न, रेखांकित अंशों की व्याख्या और उसका शीर्षक आपको देना है। तो इसमें कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, ये आराम से आसानी से आप कर सकते हैं। इसके लिए कोई खास पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है। 5-10 जो है आप गद्य हिंदी के पढ़ लेंगे तो ये आपका टॉपिक जो है बहुत ही आसानी से कवर हो जाएगा। फिर दूसरा है अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची, तद्भव, तत्सम, शब्द भंडार, वर्तनी, उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियाँ। ठीक है,
इसके लिए जो है कंप्लीट वीडियो चैनल पे अपडेट की गई है, आप जाके देखेंगे। हिंदी का पूरा आप जो है यहाँ से कवर कर लेंगे, टॉपिक टू टॉपिक सारे टॉपिक्स आपको कवर कराए गए हैं चैनल पे। एक एक टॉपिक आपको चैनल पे मिल जाएगी और उनसे ही आपके क्वेश्चंस भी आ जाएंगे परीक्षा में, ये मान के चलिए आप। ठीक है, तो वहाँ से आप ये हिंदी जो है सारे टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं एक एक करके। कई सारी वीडियोज़ हिंदी पे बनाई गई हैं, आगे भी कुछ बना दी जाएंगी। तो आपके हिंदी के 50 अंक यहाँ से कवर हो जाएंगे। फिर बाकी के 50 अंक जो बचते हैं, तो इन 50 अंकों में केवल आपको एक निबंध लिखना होगा 1000 शब्दों की, और निबंध का टॉपिक भी आपको यहाँ पे दे दिया गया है कि भाई इन्हीं 6 टॉपिक से आपके निबंध जो है वो आएंगे। ठीक है, उसमें भी सबसे यदि आपको आसान टॉपिक चूज करना है तो नीचे के 5 और 6 टॉपिक्स जो दिए हैं 5 नंबर 6 नंबर पे, प्राकृतिक आपदाएं वो उनका निवारण सबसे आसान टॉपिक है। 2-4 जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं उनके बारे में आप पढ़ लीजिए, निवारण लिख लीजिए, 2-4 ऐसे लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए, खूब अच्छे से उसका बना लीजिए कि इस तरीके से हमें निबंध लिखना है, आपका निबंध भी तैयार हो जाएगा। तो ये मेंस का हिंदी का पाठ्यक्रम है। फिर उसके बाद आपको वैकल्पिक विषय। अब देखिए वैकल्पिक विषय कोई भी है वो आपका, उसमें परीक्षा की योजना क्या होगी। प्रश्न में कुल 20 प्रश्न आपके होंगे, टोटल 20 प्रश्न आपके होंगे, सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे, यानी सभी क्वेश्चंस आपको करने होंगे, और जो 20 प्रश्न होंगे कई खंडों में विभाजित होंगे। जैसे खंड अ, पहला खंड जो है इसमें 5 प्रश्न आपको करने हैं, ये लिखित होगा। तो 5 प्रश्न जो करने होंगे उनकी शब्द सीमा होगी 250 शब्द, उनकी शब्द सीमा होगी 250 शब्द, और जो एक प्रश्न होगा वो 25 अंकों का होगा, यानी 125 नंबर आपके यहाँ पे हो जाएंगे। भाई 5 प्रश्न करने हैं, एक प्रश्न 25 नंबर का होगा, 250 शब्दों का एक उत्तर आपको लिखना है, तो 125 नंबर का यहाँ पे हो जाएगा। फिर खंड बी में 5 प्रश्न करने होंगे, इनकी शब्द सीमा 150 शब्द होगी, और ये 15 अंक का होगा, यानी 75 नंबर। ठीक, और फिर थर्ड राउंड में आपको 10 प्रश्न करना होगा 50 शब्दों के अंदर, सबसे छोटे होंगे 10 प्रश्न 50 शब्दों के अंदर, और एक प्रश्न जो होगा वो 10 नंबर का हो, यानी 10 प्रश्न हो जाएंगे 100। तो ये टोटल मिलके आपके हो जाएंगे 300 नंबर, और 100 नंबर हिंदी का, यानी मेंस जो है आपका वो होना है 400 नंबर का। तो ये बहुत ही, अगर आप पढ़े हैं तो आसानी से कर ले जाएंगे ये सारी चीज़ें। 5 क्वेश्चन भाई बड़ा करना है, 5 उससे छोटा, और 10 सबसे छोटा। तो सबसे पहले आपको खंड स करना होगा कि 50-50 शब्दों का आंसर दे के भाई 10 क्वेश्चन आप हटा लें, फिर बाकी के 10 क्वेश्चन आप अपने हिसाब से डील कर लीजिए। तो ये 300 नंबर का यहाँ पे वैकल्पिक विषय होगा, और 100 नंबर का होगा मेंस। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे के वीडियो में देखेंगे कि वैकल्पिक विषय का पाठ्यक्रम क्या क्या है, और उन्हें किस हिसाब से कहाँ कहाँ कैसे किस प्रकार से तैयारी कर सकते हैं। और जिनको वैकल्पिक विषय के नोट्स चाहिए हों, प्री के नोट्स चाहिए, वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है, 7052989430, ये पेड नोट्स है। ठीक है, 1 टाइम पेमेंट आपको करना है, और एक साथ सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। और कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।